हैं सरफराज भाई, जिन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले दोहरी घाट रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। सरफराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई। एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। पहली बार हम दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से गेज कन्वर्ज़न का अपडेट लेकर आए हैं। इंदारा से दोहरी घाट के बीच में गेज कन्वर्ज़न का काम होना है। 165 करोड़ रुपए मंजूर हुआ था 35 किलोमीटर की दूरी के लिए, लेकिन जो काम की रफ्तार है वो बहुत सुस्त है। देख सकते हैं टीन शेड का क्या हाल हो गया है। इस वीडियो में हम छोटा सा जिक्र दोहरी घाट सहजनवा नई रेल लाइन के बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल हम पहले बात कर लेते हैं दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल हो गया है। दूर दूर झाड़ियाँ वगैरह, गाय वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। स्लीपर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मैं इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। जिस समय ये परियोजना यानी कि गेज कन्वर्जन की परियोजना मंजूर की गई थी, उस समय मनोज सिन्हा रेल मंत्री हुआ करते थे, यानी रेल राज्य मंत्री। 2016 में इस परियोजना को मान्यता मिली थी कि गेज कन्वर्जन का काम किया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक इस परियोजना पर काम शुरू नहीं हो सका, जिसको लेकर जिले के लोगों व व्यापारियों में नाराज़गी भी थी। वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद आमान परिवर्तन का कार्य तो प्रारंभ किया गया, लेकिन फिर ठप पड़ गया। 5 वर्षों में इस परियोजना का 50% काम भी पूरा नहीं किया जा सका। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घास फूस वगैरह है। इंदारा दोहरी घाट रेलखंड के आमान परिवर्तन के शिलान्यास होने से क्षेत्र की जनता समेत व्यापारियों में उम्मीद थी कि इंदारा से सहजनवा गोरखपुर तक रेल लाइन की सुविधा भी आने वाले समय में जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही व्यापारियों और आम जनता को काफ़ी सुविधा मिलेगी। अब आप लोग यहाँ से नज़र डालिएगा कि देखिए फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो कभी रेल की पटरियाँ होती थीं, कितनी ज़्यादा घास फूस आ गई हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ उगाई हैं ऊंची ऊंची। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, जिस तरह से यहाँ पर घास फूस उगी हुई है। एक तरह से ये खेत मालूम पड़ रहा है। ये सामने यहाँ से आगे ट्रैक ख़त्म हो गया है। ये दिशा इंदारा जंक्शन की तरफ चली गई है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, पिलर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। साइन बोर्ड पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि क्या हाल हो गया है दोहरी घाट इंदारा जंक्शन गेज कन्वर्जन परियोजना का। चलिए थोड़ा सा साइकिल से भी आप लोगों को व्यू दिखाते हैं आगे चलकर। तो यहाँ पर जब धरना प्रदर्शन हुआ जिस समय, तो उस समय के बाद यहाँ पर पटरी उखाड़ने का काम और थोड़ा सा मिट्टी पटान का काम किया गया। तो लगा था कि फिर से परियोजना पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर से बीच में काम ठप कर दिया गया। कुछ कारण थोड़ा सा आप कोरोना काल को भी मान सकते हैं। 1 साल के अंदर ये परियोजना को पूरा करना था, लेकिन आज 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई। 2018 तक पूरी करनी थी, फिर 19 तक पूरी करनी थी, आज 21 हो गई। और टारगेट जो रखा गया दोहरी घाट से इंदारा जंक्शन तक, वो मार्च 2022 कर दिया गया। हालांकि लक्ष्य का निर्धारण मार्च 2022 रखा गया है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि मार्च क्या जून 2022 में भी ये काम कंप्लीट हो पाए। आप मान के चल सकते हैं कि अगर काम अभी शुरू होता है तब भी दिसंबर 2022 ज़रूर लग जाएगा, और अगर काम इस साल शुरू नहीं हुआ तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2023 भी आ सकता है। मैं परियोजना के लेट होने पर इस वजह से भी कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा लखीमपुर मैलानी पीलीभीत रूट पर भी गेज कन्वर्जन का जो काम हुआ वो बहुत धीमी रफ्तार से हुआ, और पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गया कि पीलीभीत मैलानी रूट अभी तक तैयार नहीं हो पाया। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि एनईआर वालों के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी लेट लतीफ़ी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं। कि गेज कन्वर्ज़न यानी कि जब यहाँ पर पटरियाँ उखाड़ी गईं तो उसके पहले यहाँ पर रेल बस चला करती थी, जिससे कि प्रतिदिन कम से कम 100 से 200 लोग यात्रा करते थे और उनका काम 10 रुपये में ही हो जाता था। अब काफ़ी महंगे किराए में वो लोग सफ़र करने को बाध्य हैं। तो अब देखना होगा कि कब तक ये काम पूरा किया जाता है, क्योंकि अगर पुल पुलिया बना भी लिए गए होंगे तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगले साल दिसंबर 2022 भी लग सकता है। सबसे बड़ी जो कमी आ रही है दोहरी घाट इंदारा गेज कन्वर्जन परियोजना में, वो बजट की कमी आ रही है। बीच बीच में बजट थोड़ा बहुत जारी होता है तो काम चलता है, फिर रोक दिया जाता है। बजट नहीं मिलता है तो काम फिर ठप कर दिया जाता है। इस तरह से ये काम चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को हम थोड़ा सा दोहरी घाट सहजनवा रेल लाइन से संबंधित भी जानकारी दे देते हैं। आप लोगों को नक्शा भी एक छोटा सा दिखाएंगे।
सहजनवा दोहरी घाट ट्रैक के लिए 535 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी है और जब तक भूमि अधिग्रहण का काम नहीं शुरू होगा तब तक की इस रूट पर काम शुरू होने की कोई भी संभावना नहीं है। लगभग 150 गांवों से ज़मीन रेलवे को खरीदना है। पूरा जो प्रोजेक्ट का खर्चा है वो 1320 करोड़ का है। नीचे से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आप लोगों को दोहरी घाट से यानी इंदारा जंक्शन से फिर घोसी अमीला से दोहरी घाट होते हुए सहजनवा तक दिखा रहे हैं। ये लाल रंग के जो दानेदार लाइन है ये सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन है जो कि 81 किलोमीटर की है। दोहरी घाट बड़हलगंज सहजनवा परियोजना पर कुल 12 रेलवे स्टेशन बनने हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप लोग भी हमें कोपागंज घोसी अमीला रेलवे स्टेशन से वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।